हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है इफ अ स्फीयर जस्ट फिट्स इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन की बने। तो देखिए सम में बताया है कि एक स्फीयर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो क्या होगा। इसके लिए मैंने यहाँ फिगर बनाई हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं फिगर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्फीयर का जो रेडियस है इसे मैंने r लिख लिया है। अगर हम सिलेंडर की हाइट के बारे में बात करें तो सिलेंडर की हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। और डायमीटर को अगर हम r की फॉर्म में बोलें तो हम बोल सकते हैं इसको 2r। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है उसको हम 2r यूज़ करेंगे और रेडियस ऑफ स्फीयर को हम r यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ स्फीयर ये r के बराबर है। बाकी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर ये होगा डायमीटर ऑफ स्फीयर के। डायमीटर ऑफ स्फीयर को हम बोल सकते हैं 2r। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ स्फीयर ये दोनों 2r के इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं इन दोनों के वॉल्यूम का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर इसको एज लिख लेते हैं। अभी 4/3 पाई आर क्यूब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 ऊपर जाएगा और पाई आर स्क्वायर एच नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम h को 2r लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 पाए यहाँ पर r मल्टीप्लाई r, r की क्यूब है तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 और यहाँ पर पाए मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई h की जगह पर हम लिखेंगे 2r, क्योंकि हमें मालूम है कि जो स्फीयर का डायमीटर है वो इक्वल है हाइट ऑफ सिलेंडर के। अब हम यहाँ पर जो कट सकता है उसे काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस r से ये r कैंसिल, इस r से ये वाला r कैंसिल, इस वाले r से ये वाला r कैंसिल। इसके बाद पाई से पाई कैंसिल और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सब कुछ कट गया, सिर्फ 2/3 बचा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2:3 रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।